Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 31 for class 10 subject English. And this worksheet is based on a chapter first from your book Footprints Without Feet, and the name of the chapter is Triumph of Surgery. Let's start it. Read the extract carefully and answer the questions that follow. नीचे दिए गए हमें एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. आइए शुरू करते हैं. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. देखिए ये जो स्टोरी दी गई है एक डॉग की दी गई है, जिसमें डॉग जो है ओवर ईटिंग जो है उसकी मालकिन उसे कराती है, उसकी वजह से वो बीमार हो जाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है. और जो डॉक्टर हैं यहाँ पर मिस्टर हेरियट जो हैं वो एक वेटनरी सर्जन हैं और वही ये कहानी हमें, वो नरेटर भी हैं, वही कहानी बता रहे हैं. तो यहाँ पर डॉक्टर हेरियट कहते हैं कि मुझे इस बार बहुत चिंता हो रही थी ट्रिकी की. ट्रिकी इज़ द नेम ऑफ डॉग. डॉग की चिंता हो रही थी इस बार क्योंकि मैंने जैसे ही उसे देखा गली में उसकी मालकिन के साथ, मैं उसके अपीयरेंस को देखकर एकदम शॉक रह गया. मुझे एकदम झटका लगा उसे देखकर और मैंने अपनी गाड़ी को रोका उसे देखकर. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट हिच कॉर्नर. अब वो पूरी तरीके से मोटा हो चुका था, ऐसा लग रहा था कोई मांस का जो है टुकड़ा है जिसके हर एक कॉर्नर के ऊपर एक लेग लगा दी गई है, टांग लगा दी गई है. हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ. उसकी आंखें जो हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें खून उतर आया हो, लाल हो चुकी थी. र्यूमी मतलब वाटरी थी, पानी बह रहा था और वो सीधा घूर रहा था, स्टेयर कर रहा था और उसकी टंग जो थी उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी. मिसेस पम्फ्री हेस्टेन टू एक्सप्लेन. मिसेस पम्फ्री ने जल्दी से बताया. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हेरियट. मिस्टर हेरियट ये बहुत बेचैन हो गया है. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लग रहा है इसके अंदर कोई ताकत नहीं बची. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन. मुझे लगता है ये कुपोषण का शिकार हो गया. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल extras between meals to build him up, some malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. इसीलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कुपोषण का शिकार हो गया है तो मैं इसे कुछ कुछ एक्स्ट्रा देती रहती हूँ खाने के बीच बीच में. जैसे कि कुछ माल्ट मैंने इसको दे दिया, थोड़ा अनाज दे दिया, कोड लीवर ऑयल यानी कि कोड जो फिश होती है उसके लीवर का जिगर का तेल दे दिया, एक कटोरा हॉर्लिक्स देती हूँ मैं ताकि रात को आराम से सो सके और ज़्यादा कुछ नहीं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू. और तो डॉक्टर हेरियट कहते हैं क्या तुमने इसकी मीठी चीज़ें बंद की जैसा मैंने आपको बताया था. ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. हाँ मैंने कुछ हद तक किया था लेकिन मुझे इतना कमज़ोर लगा कि मैं फिर रुक गई. मैंने फिर जो इसको फिर से देना शुरू कर दिया. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. उसे क्रीम केक और चॉकलेट इतने पसंद है कि मैं उसे मना नहीं कर सकती. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैंने फिर से उस बेचारे डॉग को देखा, छोटे से डॉग को. दैट वॉज अ ट्रबल. वो एक मुसीबत बन चुका था. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ट्रिकी का जो कसूर था वो था उसका लालच. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड. ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. उसने कभी फूड को मना करना नहीं सीखा था. वो किसी भी समय पर, दिन हो या रात हो, कोई भी फूड जो है टैकल कर लेता था, मतलब खाना खा लेता था. एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड. अभी तो मुझे उन चीज़ों की चिंता हो रही थी जिनके बारे में मिसेस पम्फ्री ने मुझे बताया भी नहीं था. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. क्या आप इसको एक्सरसाइज कराती हैं. वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी बट हॉगिन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विद लुम्बैगो सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. तो यहाँ पर जो है उसने कहा कि जो है क्या आप उसको एक्सरसाइज कराती हैं. तो मिसेस पम्फ्री ने कहा हाँ देखते हैं जैसा कि आप, तो ये थोड़ी बहुत वॉक मेरे साथ करता है क्योंकि जो गार्डनर है हमारा होजगिन जो है वो डाउन है लम्बैगो के कारण. और देर इज़ अब जो रिंग थ्रोइंग की जो एक्सरसाइज होती थी यानी कि रिंग को थ्रो करना, ये पकड़ के लाएगा, इस तरह का जो गेम होता था वो अब नहीं खेल पा रहा है, बस थोड़ी बहुत वॉक करता है. तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है डॉग के बारे में कि डॉग की हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है. वो जो है इतना लिस्टलेस बेचैन है और बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए गए लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विच लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज है. कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया गया है कि वो एक ऐसे मांस का लोथड़ा सा लग रहा है कि जैसा नज़र आ रहा है. तो देखिए लाइक वर्ड यूज़ किया गया है. लाइक जो है एज और लाइक हम यूज़ करते हैं जब हम कंपेरिजन करते हैं, और सिमिली लिटरेरी डिवाइस यूज़ होता है. तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही होगा. सिमिली जो है यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है हमारा गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर मेल नरिश्ड. मेल नरिश्ड का एंटोनिम हमें बताना है. कुपोषित का अंडर नरिश्ड जो है
ये नहीं होगा। ओबेस मतलब मोटा, यानी कि मेल नरिश्ड वीक एक तरीके से आप लगाएंगे तो इसका उल्टा यहाँ पर ओबेस होगा। स्टार्व्ड भी भूखा, अगर हंग्री भी भूखा हो जाएगा, अंडर नरिश्ड भी वही होगा, तो ओबेस इसका एंटोनिम होगा। व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फ्री थिंक ट्रिकी हैज़, मिसेस पम्फ्री को क्या लग रहा था ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम है? डायरिया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन हुआ, एलर्जी है, ऑल ऑफ द अबव। मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार, ऑप्शन बी इज़ राइट हियर। द रीज़न बिहाइंड ट्रिकीज अपीयरेंस वॉज, क्या कारण था ट्रिकी का जो अपीयरेंस था, ट्रिकी जैसा दिख रहा था, उसके पीछे क्या कारण था? मिसेस पम्फ्रीज ओवर पैम्परिंग करती थी, उसको ज़्यादा लाड करती थी। लैक ऑफ एक्सरसाइज बहुत ही कम करता था। ऑप्शन ए में दिया गया ओनली ए इज़ ट्रू, ओनली बी इज़ ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दोनों ही सही हैं। ओवर पैम्परिंग भी थी और एक्सरसाइज भी नहीं होती थी। व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पम्फ्री स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड वाई, क्या एक्स्ट्रा देती थी मिसेस पम्फ्री उसको? तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। उसने बताया था कि क्या क्या एक्स्ट्रा देती थी और क्यों देती थी। उसे लगता था कि उसके अंदर जो है कोई एनर्जी नहीं बची है, तो यहाँ पर उसे लगता था कि वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो यहाँ पर ये लाइंस जो आप इसके आंसर, सब माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, ये सब लाइंस जो है इसके आंसर में आ जाएंगी। अगेन क्वेश्चन आपका आता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, रिलेट दिस फ्रेज टू द सिचुएशन गिवन इन द एक्सट्रैक्ट, कि अगर जो है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड होती है तो इस फ्रेज को आप जो है प्रूव कीजिए सिचुएशन से जो आपको दी गई है। तो यहाँ पर 5th नंबर का आंसर पहले देख लेते हैं हम। मिसेस पम्फ्री जो है, यहाँ पर पम्फ्रे की स्पेलिंग जो है गलत हो गए हैं, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा PUMPHREY, मिसेस पम्फ्रे की स्पेलिंग ये होंगे। थॉट दैट ट्रिकी वॉज, यहाँ पर ट्रिकी हो जाएगा, ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मिसेस पम्फ्री को लगता था कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है। सो शी स्टार्टेड गिविंग हर सम लिटिल एक्स्ट्राज लाइक माल्ट कोड लिवर ऑयल एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स बिटवीन मील्स टू बिल्डिंग अप, इसलिए वो उसे एक्स्ट्रा चीज़ें देने लगी थी, जैसे कि थोड़ा अनाज, कोड लिवर ऑयल, बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, ताकि वो फिर से ताकतवर हो सके। अब नेक्स्ट है, हमें दिया गया एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये कैसे है? मिसेस पम्फ्री ओवर पैम्पर्ड एंड ओवर फेड ट्रिकी, मिसेस पम्फ्री ने बहुत ज़्यादा लाड किया और बहुत ज़्यादा, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खाना उसको खिलाया। ड्यू टू ओवर फीडिंग ही फेल इल, और ज़्यादा ओवर फीडिंग करने के कारण, ज़्यादा खाना एक्सेस में देने के कारण वो बीमार हो गया। आई कुड नॉट इवन मूव, वो चल भी नहीं पा रहा था। एक्सेस ऑफ फूड मेड हिम लिस्टलेस, और वो बेचैन हो गया था एक्सेस ऑफ फूड के कारण। दस वी सी दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इसीलिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ अगर वो अधिकता में करेंगे तो वो हमेशा बुरी ही होगी। अति हर चीज़ की बुरी होती है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।